वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 2 अक्टूबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस आपका मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न आपका है, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शाकाहारी दिवस यह मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। अब देखो, 1 अक्टूबर को और एक और दिवस मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। देखो, राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र जो है वह कर्नाटक के चिकमंगलुरु में है। कहाँ पे है? तो कर्नाटक के चिकमंगलुरु में है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो अब देखो, कॉफ़ी के बारे में मैंने बताया, तो चाय वाला संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जो है यह जोरहट में है। और जोरहट कहाँ पे है? असम में है। अब चाय वाला भी बता दिया मैंने, कॉफ़ी वाला बता दिया। तंबाकू वाला संस्थान कहाँ पे है? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। कॉफ़ी वाला चिकमंगलुरु में है, चाय वाला जोरहट में है और तंबाकू वाला कहाँ पे है? राजमुंद्री में है। देखो, तंबाकू में जो विषैला पदार्थ होता है वो होता है निकोटीन, चाय में एक पदार्थ होता है थीन और कॉफ़ी में होता है कैफीन। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से वापस अस्ताना में बदल दिया है? तो पहले इसकी राजधानी क्या थी? अस्ताना ही थी, फिर बाद में नूर सुल्तान कर दी गई, अब फिर क्या कर दी गई है? अस्ताना कर दी गई है। तो यह देश जो है इसका नाम है कजाकिस्तान। ठीक है, तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या हो गई? अब अस्ताना हो गई। कहाँ हो गई? तो अस्ताना। देखो, कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। प्रेसिडेंट है कासम जोमट तोकायब और करेंसी है कजाकिस्तानी टेंग। क्या है करेंसी? तो कजाकिस्तानी टेंग यहाँ की करेंसी है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो यह बनाया जाएगा हरियाणा के गुरुग्राम में। कहाँ पे? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। देखो, हरियाणा के गुरुग्राम में ही आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? तो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें 102 कंट्री ज्वाइन है। ठीक है, अब यह इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या होता है? तो देखो, यह पृथ्वी है, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बीच सूर्य की गर्मी जो है वो सर्वाधिक पड़ती है। तो इसे उपयोग करने के लिए इसकी स्थापना की गई इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। किसकी? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। अब देखो, अच्छा बताना आपको, अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है? देखो, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, देखो, तो अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है? देखो, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो अक्षांश रेखाएं जो खींची जाती है वो 1 डिग्री के अंतराल पे खींची जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? 90 रेखा हुआ। ठीक है, और यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखा हुआ और दक्षिणी गोलार्ध में भी कितना रेखा होगा? तो 90 रेखा होगा। तो कितना टोटल हुआ? 180 हुआ। 180 और एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा प्लस कितना हो गया? तो 181। अक्षांश रेखा की संख्या जो आपकी है वो 181 है। ठीक है, देखो, गुरुग्राम में आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय। ठीक है, गुरुग्राम में ही आपका भारत का पहला अनाज ATM बना था। कौन सा ATM? तो गुरुग्राम में ही भारत का पहला अनाज ATM बना। गुरुग्राम में ही भारत का पहला हेली हब स्थापित किया गया। हेली हब क्या है? तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर की सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। ठीक है, देखो, मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान जो है यह गुरुग्राम में है। मस्तिष्क में एक रोग होता है जिसका नाम है अल्जाइमर रोग। कौन सा रोग? अल्जाइमर रोग। अच्छा, मस्तिष्क की जांच के लिए क्या किया जाता है? कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो जवाब देना कमेंट बॉक्स में आपको कि मस्तिष्क की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है। ठीक है, और गुरुग्राम में ही भारत का पहला ग्रीन ATM है जिसका नाम क्या है? अन्नपूर्णा ATM। अब देखो, ये जो सफारी खुल रही है वो कहाँ खुल रही है विश्व की सबसे बड़ी? तो ये गुरुग्राम में खुल रही है। देखो, तो इससे पहले विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क अफ्रीका के बाहर क्यूरेटेड शारजाह में था, जो कि करीबन 2000 एकड़ में फैला था। ठीक है, अब भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में नूरू जिले में, कहाँ पे? तो नूहू जिलों की अरावली
श्रृंखला में लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गुरुग्राम में किया जाएगा। गुरुग्राम के किस जिले में किया जाएगा? तो नहू जिले में किया जाएगा। और यह कितना बड़ा है? तो यह है 10,000 एकड़ बड़ा, ठीक है। और यह कहाँ बन रहा है? तो अरावली पर्वत श्रृंखले बन रहा है। कहाँ पे? तो अरावली पर्वत श्रृंखले में बन रहा है, ठीक है। अच्छा, गुरुग्राम कहाँ है? तो हरियाणा में है। हरियाणा की राजधानी क्या है? तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, ठीक है। और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने भारत में 5G सर्विस शुरू की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5G सर्विस का उद्घाटन किया गया है। देखो, दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद समेत देश के 15 बड़े शहरों में 5G सर्विस शुरू की गई है, ठीक है। कहाँ पे? तो अहमदाबाद समेत 13 सबसे बड़े शहरों में यह शुरू की गई। देखो, भारत में 5G सेवाओं पर कौन सा पर? तो भारत में 5G सेवाओं पर खर्च होने वाली राशि की साल 2035 तक 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है कि 2035 तक भारत में 5G पर इतना रुपया खर्च किया जाएगा। कितना? तो 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। और इस 5G सर्विस का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में 2022 के राष्ट्रीय खेलों में महिला तलवारबाजी स्पर्धा में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो भवानी देवी ने जीता है गोल्ड मेडल। किसने जीता है? तो भवानी देवी ने क्या जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, ये राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन हो रहा है ये हो कहाँ रहा है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको, ये कहाँ हो रहा है। और उस राज्य के बारे में आप जितना भी जानते हो वो बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि उस राज्य में क्या क्या है, ठीक है। देखो, इन्होंने पंजाब के जगमीत कौर को हराया, ठीक है। देखो, महिलाओं की राइफल शूटिंग में इलावेलिनी वाला रिवन ने स्वर्ण पदक जीता है। मीराबाई चानू ने 36वीं राष्ट्रीय खेलों में 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले मीराबाई चानू 30 जुलाई 2020 को वर्किंघम में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। यानी कि वर्किंघम में क्या हुआ था? तो वर्किंघम में हुआ था राष्ट्रमंडल खेल। अच्छा, राष्ट्रमंडल खेल में भारत को कुल कितने मेडल मिले थे? गोल्ड कितने थे? ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में कि भारत को कुल कितने मेडल मिले। देखो, हरियाणा की अनीश ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। अच्छा, हरियाणा मैंने अभी जस्ट बताया ना कि भारत के गुरुग्राम में विश्व का सबसे बड़ा क्या खुल रहा है? सफारी पार्क खुल रहा है। कितना एकड़ में? 10,000 एकड़ में, ठीक है। पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में परवेज खान ने स्वर्ण पदक जीता। किस गेम में? तो 36वें राष्ट्रीय खेलों में। अच्छा, ये हो कहाँ पे रहा है? इसका जवाब देना कमेंट बॉक्स में आपको। और जहाँ पे हो रहा है, जिस राज्य में हो रहा है, उस राज्य के बारे में आप जितना भी जानते हो उसका जवाब देना आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य सरकार ने असारा पेंशन शुरू करने की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य है? तो यह राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना ने असारा पेंशन शुरू करने की घोषणा की है। यह असारा पेंशन क्या है? तो देखो, यह असारा पेंशन जो है ये वृद्ध लोग, विधवाओं, शारीरिक रूप से कमजोर और बीड़ी श्रमिकों को पेंशन देने की योजना है। अब यह शुरू किया तेलंगाना ने। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, ठीक है। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। और यह अलग किससे हुआ था? तो यह अलग हुआ था आपका आंध्र प्रदेश से। अच्छा, आंध्र प्रदेश की स्थापना भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य है। तो आंध्र प्रदेश का गठन किया कब गया था? तो जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तेलंगाना के गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन और यह तेलंगाना के प्रथम गवर्नर भी हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और यह तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री हैं और अभी भी यही हैं। पाक कला का शहर बोला जाता है हैदराबाद को और हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे है, ठीक है। 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांव की सूची में प्रथम स्थान पर तेलंगाना था। कौन था? तो तेलंगाना था। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर यरमप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अच्छा, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई? इसके चेयरमैन कौन है? इसके बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, जितना भी जानते हो इसको के बारे में। देखो, जितना बार आप टाइप करोगे, जितना बार आप रिवीजन करोगे, उतना आपको याद होगा, ठीक है। देखो, कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर है। समकाका सागर सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी के ऊपर मुगलू जिले में बन रहा है, ठीक है। अब देखो, तेलंगाना, तो तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हिमा कोहली पूरे भारत की एकमात्र महिला चीफ जस्टिस है। कहाँ की? तो तेलंगाना की, ठीक है। अब देखो, तेलंगाना में मनाया जाता है बोनालू महोत्सव तेलंगाना में, कानुमा महोत्सव तेलंगाना में
और बथुकम्मा महोत्सव जो मनाया जाता है या त्यौहार जो मनाया जाता है ये कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चौतरफा राजनीति की घोषणा की है? तो यह राज्य कौन सा है? तो ओडिशा ने चौतरफा राजनीति की घोषणा की है। अब देखो यह चौतरफा राजनीति है क्या? तो शिक्षा में, सड़क में, इंजीनियरिंग में परिवर्तन के माध्यम से सड़कों को सुरक्षित बनाने की यह योजना की शुरुआत की गई है। इसी को बोला गया है चौतरफा राजनीति। यानी चारों तरीके से सही किया जाएगा सड़कों को, ठीक है। और यह किसने शुरू किया है? तो ओडिशा ने शुरू किया है। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल। ओडिशा में राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट 21 है। ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। ओडिशा की स्थापना हुई थी, ठीक है। 2021 में जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य प्रथम रहा? तो ओडिशा रहा। ओडिशा का गंजम जिला बाल विवाह मुक्त जिला बना है और यह भारत का पहला जिला है बाल विवाह मुक्त जिला। ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया गया, ठीक है। यह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछ चुका है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी शुरू किया? तो ओडिशा में शुरू किया है। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना कहाँ शुरू हुआ है? तो ओडिशा में शुरू हुआ है। अनाथ बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद योजना किसने शुरू किया है? तो ओडिशा ने शुरू किया है, ठीक है। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा, रज महोत्सव ये सब मनाया जाता है ओडिशा में। और ओडिशा में एक योजना चल रहा है सबूज पहल, इसका संबंध है वृक्षारोपण से। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बन रहा है जिसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। अच्छा, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा भी है, यह कहाँ है? तो जवाब देना आपको कमेंट बॉक्स में कि बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ पे है। देखो अब मैं आपके लिए 2 नए क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस के रूप में मना रही है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसके बारे में, किसके बारे में? तो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा सही है। यह नागरिकों के बीच पेंशन और सेवानिवृत्ति योजना को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा है पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना 2002 में हुई। और तीसरा आपका है पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण इस अभियान का आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव की तरह कर रहा है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो देखो सबसे पहले दूसरा को देखते हैं। दूसरा जो आपका है पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना 2002 में नहीं बल्कि 2003 में हुई थी। कब हुई थी? 2003 में हुई थी। यानी कि आपका दूसरा वाला गलत है, यानी कि पहला और तीसरा सही है, यानी कि 1 और 3 विकल्प सकते हैं। अब देखो यह जो आपका है पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसके बारे में जानते हैं। देखो तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पे इसका मुख्यालय है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना हुई थी 23 अगस्त 2003 को। कब हुई थी? तो 23 अगस्त 2003 को हुई थी। अब अगला प्रश्न आपका उसी तरीके का है, देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन गतिविधियों और परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सद्भावना राजदूत का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? तो सद्भावना राजदूत का उपयोग करता है। अब देखो अगला है आपका जो कला क्षेत्र या सार्वजनिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक हस्ती है, ठीक है। दूसरा आपका है इसमें सदस्य राज्य और बाहरी दाताओं की योगदान से वित्त पोषण किया जाता है। तो यह सही है आपका, यह सदस्य राज्य और बाहरी दाताओं की योगदान से वित्त पोषण करता है। जैसे कि कुछ साल पहले आपका अमेरिका ने बोला था, अमेरिका ने चाइना पर आरोप लगाया था कि चाइना ने कोरोना वायरस को बढ़ावा दिया है और इसके लिए WHO से सहायता कर रहा है। तो इस कारण से WHO से अमेरिका बाहर होने की घोषणा की थी, ठीक है। तो चाइना ने क्या किया था? चाइना ने इसकी फंडिंग में और ज़्यादा ऐड कर दिया था। और पहला आपका है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन गतिविधियों और परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सद्भावना राजदूत का उपयोग करता है जो कला क्षेत्र और सार्वजनिक जीवन के अन्य क्षेत्रों की में सार्वजनिक हस्तियां हैं। तो यह दोनों आपका सही है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? तो दोनों सही होगा, यानी कि 3 नंबर इसका ऑप्शन होगा। अब WHO के बारे में जानते हैं। देखो यह जो प्रश्न मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा, ये मैं डेली पूछूंगा आपसे और डेली बताऊंगा इसका आंसर मैं, क्योंकि हर एग्जाम में अब इस तरह के क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके होंगे वह इसी तरह के होंगे। तो आपको एग्जाम क्रैक करना है ना, इसलिए मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन पर डे ऐड करूंगा। कोशिश करूंगा कि 2 क्वेश्चन इसी तरह के पर डे आपके हो, ठीक है। अब देखो WHO, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
इसका मुख्यालय है जनेवा में, और जनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड को ही बोलते हैं प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है। डब्ल्यूएचओ की जो डायरेक्टर जनरल है वो है टेड्रोस अधानो। कौन है? टेड्रोस अधानो डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल है। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। ठीक है। मैंने कल आपसे पूछा था कि भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ कौन बने हैं, तो विनायक गोडसे बने हैं। कौन बने हैं? तो विनायक गोडसे जो हैं वो भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ बने हैं। अब देखो, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी नैस्कॉम ने की थी। किसने की थी? नैस्कॉम। देखो, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, इसका मुख्यालय नोएडा में है। और डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है आपका वो नैस्कॉम में ही है, अर्थात नोएडा में ही है। ठीक है। देखो, डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 2008 में। कब हुई थी? 22 अगस्त 2008 में हुई थी। और नैस्कॉम की स्थापना हुई थी 1 मार्च 1988 को। नैस्कॉम के चेयरमैन है कृष्णा रामानुजम। कौन है? तो कृष्णा रामानुजम। ये मैंने कल आपसे पूछा था। ठीक है। चलो, आज का क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड जीता है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको, और इसके बारे में जितनी भी जानकारी आपको प्राप्त है सबका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में आपको। ठीक है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? और असम के मुख्यमंत्री कौन है? देखो, आप लोग इस मुख्यमंत्री को इग्नोर करते हो, लेकिन देखो बीपीएससी के एग्जाम में देख लो कि 2 प्रश्न जो आपके आए हैं वो मुख्यमंत्री से आए हैं और राज्यपाल से आए हैं, मिलान करने वाले में। ठीक है। मिलान करने वाले में 2 मुख्यमंत्री से आए हैं और 2 जो आए हैं आपके राज्यपाल से आए हैं, तो इसीलिए कवर कर लो। ठीक है। पूछा गया था आपका बीपीएससी एग्जाम में कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। राजस्थान के राज्यपाल कौन है, ये भी पूछा था आपका। ठीक है। तो इसीलिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल हर हाल में आप रिवीजन करो और डेली याद करो। डेली एक बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। और मैं स्टैटिक भी बोलता हूँ साथ साथ। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।